हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम कैंटो 8 चैप्टर 5 समुद्र मंथन की लीला पढ़ रहे थे, और उसमें से हम अभी ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। जब देवता गए हैं उनके पास अपनी समस्या लेके, अपनी प्रॉब्लम लेके, तो ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर क्षीर सागर के तट पर गए, श्वेत द्वीप पर, और वहां पर भगवान की स्तुतियां कर रहे हैं। वहां पे भगवान की स्तुतियां कर रहे हैं। तो एक श्लोक हमने कल कवर किया था जिसमें बताया ब्रह्मा जी ने कि भगवान अविकारी हैं, भगवान ही परम सत्य हैं, भगवान देव वर्णीय है, सबको वर्ण करने अगर योग्य कोई है तो वो श्री भगवान ही हैं। अब आगे और क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। विपश्चितं प्राणमनोधियात्मनाम् अथेन्द्रिय भासम् अनिद्रमवर्णम् छायातपो यत्र न ग्रद्न पक्षो तमाक्षरं खं त्रियुगं व्रजामहे। विपश्चितं प्राणमनोधियात्मनाम् अथेन्द्रिय भासम् अनिद्रमवर्णम् छाया तपो यत्र न ग्रद न पक्षो तमाक्षरं कं त्रियुगं व्रजामहे। ट्रांसलेशन। क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी? भगवान प्रत्यक्ष भगवान प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से जानते रहते हैं कि किस प्रकार प्राण, मन तथा बुद्धि समेत प्रत्येक वस्तु उनके नियंत्रण में कार्य करती है। वह हर वस्तु के प्रकाशक है और अज्ञान उन्हें छू तक नहीं पाता। उनका भौतिक शरीर नहीं होता जो पूर्व कर्मों के फलों से प्रभावित हो। वह पक्षपात तथा भौतिकतावादी विज्ञान के अज्ञान से मुक्त है। अतः मैं उन भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ जो नित्य है, सर्वव्यापक है तथा आकाश के समान विशाल है, और तीनों युगों सत्य, त्रेता तथा द्वापर में अपने षड ऐश्वर्य समेत प्रकट होते हैं। बहुत सुंदर है और बहुत ही ज्यादा इसमें बात छिपी हुई है समझने के लिए एक्चुअली। तो अगर हम श्लोक को देखें तो सब वर्ड हमें दिख रहा है ब्रजामहे। ब्रजामहे का अर्थ क्या हो गया कि हम शरण ले रहे हैं, हमारी और कोई शरण नहीं है। आप देखो इस सृष्टि के जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो कौन है? स्वयं ब्रह्मा जी हैं। और जब प्रॉब्लम आ रही है तो वो किसकी शरण ले रहे हैं? वो भगवान की शरण ले रहे हैं। अब यहाँ से हमें सीधे से सीधे समझ लेना चाहिए कि अगर हमारे पास कुछ भी सिचुएशन हो, दुख हो सुख हो, खैर हमें तो हर स्थिति में भगवान की शरण लेनी चाहिए। और दुख हो तो ये भी नहीं कि इधर के पास जाओ उधर जाओ, ठीक है, जो जरूरी आवश्यक है उसको करिए, लेकिन शरण अल्टीमेट किसकी लेनी है? भगवान की। दूसरी बात क्या कही जा रही है कि भगवान सब जानते हैं कि किस प्रकार प्राण, मन, बुद्धि समेत हर वस्तु उनके नियंत्रण में कार्य करती है। हम सबके मन, हम सबकी बुद्धि, हम सबके अहंकार, हम सबके इंद्रियां, ये कैसे कार्य करते हैं? इन सबको शक्ति स्वयं भगवान देते हैं। आप कैसे लिख पा रहे हैं, आप कैसे कीज को प्रेस कर पा रहे हैं, आप जो कुछ भी कर पा रहे हैं उसकी शक्ति भगवान देते हैं। अगर भगवान नहीं दे शक्ति तो वास्तव में हम जो हम खाते हैं ना वो भी डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, ब्लड सर्कुलेशन भी नहीं हो सकता। आगे श्लोक आएगा भी, वायु जब बताया जाएगा, आगे श्लोक आएगा जिसमें बताया जाएगा कुछ भी नहीं हो सकता है। मन कुछ भी नहीं सोच सकता है। आपको लगता है कि इट्स वेरी, मतलब आपको क्या, मैं हमारी भी बात कर रही हूँ, ऐसा लगता है कि बहुत इजी है, हाथ उठाना इज वेरी इजी, ऐसे घूसा मारना इज वेरी इजी, वट एवर। बट जब जिसको पैरालिसिस हो जाता है तो उससे पूछिए कि वो हाथ नहीं उठा पाता है, चाहे वो कितना भी दिमाग से सिग्नल दे दे, कुछ भी दे दे, बट नहीं उठ पाता है हाथ, अगर हाथ पे पड़ा है तो। राइट? नहीं हो पाता है।
तो सबको शक्ति अल्टीमेटली कौन देते हैं? स्वयं श्री भगवान देते हैं। और ऐसा नहीं एक को दे दिया, दो को दे दिया, पांच को दे दिया तो भगवान की शक्ति कम हो जाए। नहीं, भगवान फिर भी उतने के उतने शक्तिशाली बने रहते हैं, बिकॉज ही इज अविकारी। उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। अगर एक चीज है, एक में से एक चीज किसी को दे दी तो वो शून्य हो जाती है, जीरो हो जाती है। लेकिन भगवान ऐसे हैं कि एक में से एक अपने आप को एक्सपेंड कर लेते हैं, फिर भी घटते बढ़ते नहीं है। वैसे के वैसे ही भगवान रहते हैं। अब जैसे कि कल बात आई थी कि कल आपसे पूछा जाए 1 साल पहले इसी टाइम पे आप क्या सोच रहे थे, तो none of us can't respond on this question, डेफिनेटली नॉट। लेकिन भगवान हमारा एक एक मूवमेंट जानते, उस मूवमेंट पे हम क्या सोचा, क्या करा, ही नोज एवरीथिंग। और ऐसा नहीं एक का जानते, दो का जानते, सबका। इसलिए वो जो भी कर रहे होते हैं ना हमारी लाइफ में, वो उन सबको देखते हुए अच्छा कर रहे होते हैं। हम तो अभी 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 के लिए सोचते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हो, आपके सामने रसगुल्ले की एक प्लेट रख दी जाए, उसमें रसगुल्ले रसगुल्ले हैं, आप रसगुल्ला खा रहे हो। अब कभी कभी हमें इतना टेस्टी लगता है कि हम सोचते नहीं कि आगे ये हमें थोड़ा नुकसान कर सकता है, हमें प्रॉब्लम दे सकता है, पेट खराब कर सकता है, वॉट एवर। या जिसको डायबिटीज है उसको प्रॉब्लम दे सकता है, डायबिटीज वाला भी खाने बैठ जाता है, सोचता नहीं अरे एक से क्या हो रहा, डेढ़ से क्या हो रहा। तो उस टाइम हम सोचते नहीं, बट अल्टीमेटली वो हमें बाद में नुकसान पहुंचाता है। तो हमें इस टाइम जो सही लग रहा होता है हम वो कर लेते हैं, बट हर एक्शन का रिएक्शन तो होता ही है, तो हर चीज का प्रॉब्लम फिर हमारे पास आ जाता है, उस वक्त हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन भगवान नोज एवरीथिंग। हमें तो इवन, हम सब माँ के गर्भ में 9 महीने रह के आए हैं, हमें 9 महीने का 9 सेकंड भी याद नहीं। हम क्या सोचते हैं, दुनिया को हम देखते हैं कि अच्छा ऐसे बच्चे होते हैं कि गर्भ के थ्रू आते हैं, तो हमने मान लिया हम भी ऐसे आए होंगे। याद तो हमें कुछ भी नहीं है ना। बट भगवान नोज एवरीथिंग, नॉट ओनली ऑफ दिस बट जितने भी बर्थ रहे हैं हम, चाहे कुत्ते के घर में रहे हो, हम चाहे हाथी के घर में रहे हो, जिसके भी घर में रहे हैं और रहे ही हैं डेफिनेटली, सबका ही नोज एवरीथिंग। क्योंकि हर चीज उनके कंट्रोल में, वो सब कुछ जानते हैं। ठीक है, कई बार हमारे पास भाव आता है तो हमें भगवान से बात करनी चाहिए, अपना कहना चाहिए। लेकिन स्टिल आप कहें या ना कहें, ही नोज एवरीथिंग, ईच एंड एवरी सेकेंड ऑफ योर लाइफ ही नोज एवरीथिंग। आप कुछ भी कर रहे हो, आप सोच सकते हो सब मुझे कोई नहीं देख रहा, मैं ये कर लेता हूँ या ये कर लेती हूँ, बट ही सीइंग, ही नोज एवरीथिंग। कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ भी, नॉट इवन अ सिंगल थिंग जो उनसे छिपी हुई हो हमारी। अब एक होता है कि हम जानते हैं, लेकिन कई बार हम असहाय होते हैं, हम सहायता नहीं कर पाते। जैसे कि कोई छोटा बच्चा है बिल्कुल अभी, हाँ, जो बोल नहीं पाता है, वो रो रहा है। तो अब कई बार ऐसा होता है बच्चे ने टॉयलेट कर लिया है, लेकिन माँ, वो रो रहा होता है, चेक नहीं किया, तो वो उसको खिलाने बैठ जाती है। वो रो रहा है बेचारा, वो रो किस वजह से रहा है, उसको खिलाने बैठा दिया। या कई बार क्या होता है, उसको भूख लग रही होती है तो सोचा जाता है उसके पेट में दर्द हो रहा है। ठीक है। तो कई बार हम हित करने की भावना होती है लेकिन हम जानते नहीं है, लेकिन भगवान हित करने की भावना भी है, और वो जानते भी हैं कि एक्चुअल हमारी प्रॉब्लम क्या है, और उसका सल्यूशन भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं भगवान। किसी ने सही कहा है, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, हमारी नौका के केवट श्री गिरवर गिरधारी हैं। बहुत ही सुंदर बात एक भक्त ने कही है, रिपीट करती हूँ। हमें चिंता नहीं उनकी, वाकई में हमें चिंता का है, हम तो अपनी अपनी चीजों में लगे हैं, ये कह दिया, ये कर लिया, वो कर लिया, मुझे टेंशन नहीं दी, मुझे ये नहीं दिया, मुझे खाने को नहीं दिया, मुझे पीने को नहीं दिया, मुझे ये वाला कपड़ा नहीं सुना, मेरी ये वाली बात नहीं मानी पापा ने, मेरी ये वाली बात मान ली मम्मी ने, या मेरी बहन ने मेरे को ये नहीं देखने दिया, मेरे भाई ने तो मेरा हाथ से रिमोट छीन लिया। इतनी छोटी छोटी चीजों पे लड़ते रहते हैं, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, ये हो गया, आज मुझे जाना था तो आज के दिन ही पार्टी रख दी, ये रख दिया, वो रख दिया, बहुत बहुत सारी चीजें होती रहती है। ये हमारा मन था वहां जाने का, जाना नहीं हो पा रहा है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं।
बट भगवान की चिंता में नहीं होती, लेकिन उन्हें चिंता हमारी है, उन्हें चिंता है, तभी तो वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी भगवत धाम हम पहुंचे। हमारी नौका के केवट, इस जो जो नौका है उसके केवट कौन है? वास्तव में इस जीवन को चलाने वाले कौन है? श्री गिरवर गिरधारी। और क्या कहा जा रहा है इसमें? कि वह हर वस्तु के प्रकाशक है और अज्ञान अज्ञान उन्हें छू तक नहीं गया। उनका, हाँ, अब क्या कही जा रहा है? हर वस्तु के प्रकाशक है। आप इस संसार में कितनी सुंदर चीजें देखते हैं। आप लोग साइट सीइंग्स देखने जाते हैं, हिमालयस ब्यूटीज देखने जाते हैं, पर्वत देखने जाते हैं, बीच देखने जाते हैं, समुद्र देखने जाते हैं, क्या क्या जाने क्या क्या देखने जाते हैं। तो कौन दिया ये सुंदरता? कहाँ से आई ये सुंदरता? कहाँ से आई ये ब्यूटी? ये सब भगवान ने दिया है। खाने के लिए जगत में इतनी चीजें हैं, ये खाते हैं वो खाते हैं, मैं डिशेस के नाम लेने बैठूं तो टाइम हो जाएगा। तो कहाँ से आएंगे ये चीजें? कौन दिया? अब ज्वेलरी में हमें गोल्ड पहनना है, डायमंड पहनना है, ये पहनना है, कौन भरा? जमीनों को खोद खोद कर कौन भरा है? कहाँ से आया है? ये सब कुछ हमें भगवान ने दिया है। वर्ड लिखा है, अगर आप संस्कृत पर जाएं तो वर्ड लिखा है, ये देखिए, अनिद्रम। यहाँ पर लिखा है अनिद्रम। अनिद्रम मतलब ऐसा नहीं है सोते नहीं है। अनिद्रम का अर्थ है अज्ञान रहित है। निद्रा में जब हम सोते हैं तो हम बिल्कुल अज्ञान की स्टेट पर होते हैं। हमें आवाज आ रही है ना? हाँ, हम बिल्कुल अज्ञान की स्टेट पर होते हैं। हमें ये भी नहीं पता होता है हम कौन है, हमारे बगल में कौन सो रहा है, हमारे बगल में कौन खड़ा है, हमें कुछ भी नहीं पता होता है। बिल्कुल अज्ञान की स्टेट में होते हैं। जो सपने में आ रहा होता है उस सपने से हम अपनी पहचान कर रहे होते हैं, अगर सपने में भाग रहे होते हैं तो जब उठते हैं तो ऐसे लगता है भाग के उठे हैं। लेकिन भगवान चाहे आंख खोलकर सोए चाहे नहीं सोए, वो उस स्टेट में भी सब कुछ जानते हैं। भगवान का सोना ना सोना सब कुछ में वो सब कुछ जानते हैं। हम सोते टाइम कुछ भी नहीं जानते और वो सब कुछ जानते हैं। भगवान को हम ये नहीं कह सकते सोते नहीं। भगवान तो ऐसा सोएंगे, ऐसा सोते हैं कि वो प्रलय जब आती है तो भगवान उस टाइम सो गए होते हैं। तो आंख खोल के सोते भगवान आदि। तो उस केस में भी क्या है, भगवान नोज एवरीथिंग कि कब सृष्टि करनी है, कब सृष्टि का टाइम हो गया। तो ही नोज एवरीथिंग। तो ऐसा नहीं है सोते नहीं है, क्योंकि कारणोदक्षाई शाई मतलब सोना ही तो होता है। कारण सागर में जो सोते हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, तो सोते हैं भगवान। लेकिन सोना वैसा सोना नहीं है हमारी तरह कि हम सोचते हैं कि सब भूल जाते हैं। भगवान अज्ञान रहित है, यहाँ वैसे निद्रा करते हैं अज्ञान रहित। कुछ भी अज्ञान उनको छू तक नहीं सकता। अज्ञान उनको, अज्ञान उनको छू तक नहीं सकता है। उनके पास अज्ञान आ ही नहीं सकता है, दूर दूर तक नहीं आ सकता। भगवान के पास अज्ञान है ही नहीं। सिर्फ ज्ञान के भंडार है और सर्वज्ञ, ही नोज एवरीथिंग। इस लाइन को मैं 10 बार बोल चुकी, ही नोज एवरीथिंग, ही नोज एवरीथिंग, या ही नोज एवरीथिंग। चलिए, फिर एक वर्ड लिखा गया है संस्कृत में, देखें, अवर्णम। आवरण, आवरण रहित है। यानी कि आवरण क्या है? हमारे पास क्या आवरण है? ये जो भौतिक शरीर हमें दिख रहा है ये हमारा आवरण है। लेकिन यहाँ पे आपके सामने हिंदी में भी लिखा हुआ है, उनका भौतिक शरीर नहीं होता जो पूर्व कर्मों के फलों से प्रभावित है। हम सब अगर अपने आप को एक बार मिरर में देखें तो हम सब देखेंगे वी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बाय फिजिकल अपीयरेंस, राइट? सबका फेस अलग है, सबकी आईज अलग होंगी, सब चीज अलग होंगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमने कर्म किए लास्ट बर्थ में, उसके अकॉर्डिंग हमें ये देह प्राप्त हुआ है। उसी के अकॉर्डिंग हमारा एक पर्टिकुलर स्वभाव होता है, एक पर्टिकुलर नेचर होता है। लेकिन भगवान के केस में क्या है, उनके ऊपर कोई कर्म, कोई पूर्व कर्म, ये सब नहीं होता। वो भौतिक शरीर नहीं होता, वो हमेशा अपने स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित रहते हैं। दूसरा आवरण का मतलब होता है दाग रहित। भगवान पे कोई भी दाग नहीं है। कैसा दाग? एक तो निष्कलंक है, दूसरा हम सबके कोई ना कोई, हम सबके शरीर पर कोई ना कोई कट फोड़ा फुंसी कुछ ना कुछ जरूर होगा। कोई ऐसा है जिसके में कोई कट नहीं हो तो जरा हैंड रेस कर दें। कोई ना कोई कट जरूर होगा। और हम्म,
यस डेफिनेटली होगा, इंजेक्शन लगा होगा, कुछ ना कुछ कट वट जरूर होगा डेफिनेटली। लेकिन भगवान के कोई कट नहीं है कि आज उंगली कट गई तो बैंडेड बांध के चलो सृष्टि करते हैं, और बैंडेड बांध के फिर चक्र लगा लिए चलो चलते हैं ना। कोई कट सट नहीं है भगवान के, तो दाग रहित है भगवान इस संसार। क्योंकि भगवान को कभी हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता, कभी सर्जरी नहीं होती भगवान की, हमारी हम सबको जाना पड़ता है। बहुत ही कोई होगा जो आज तक डॉक्टर के पास ही नहीं गया होगा, मुझे नहीं लगता कोई होगा भी ऐसा जो डॉक्टर के पास नहीं गया हो। भगवान के कोई दाग नहीं है, भगवान के कोई कट नहीं है, बस भगवान के जो वक्ष स्थल है वहां पर रोमावली है, वो भी स्वर्ण, तीन ऐसे हैं। वो भी क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि लक्ष्मी जी का वास स्थान है, श्री जी का वास स्थान है वो। और भगवान के वक्ष स्थल पर चरण चिन्ह है, भृगु भृगु चरण चिन्ह, क्योंकि भृगु जी ने भगवान की चेस्ट पर पैर मारा था, तो उसके चरण चिन्ह भगवान ने धारण किए हुए हैं। बस भगवान के कोई कटवट ही नहीं है। इस संसार में मनुष्यों की तो बात क्या की जाए, देवताओं के भी अगर कट नहीं है तो अजीब से होते हैं, अजीब से इन द सेंस जैसे इंद्र की बात किया जाए, बहुत सुंदर सब कुछ है, लेकिन शरीर में 1000 आंखें हैं। अब 1000 आंखों वाले को आप सोचो कैसा लगेगा, आप क्या सोचे। शिव जी सुंदर कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदय बिंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कपूर गौरम है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन त्रिनेत्र है। अब आपके सामने कोई 3 आंखों वाले आ जाए तो आप क्या रिएक्शन देंगे। लेकिन भगवान सौम्य है। फिर एक वर्ड लिखा हुआ है, आप देखें, यहाँ यहाँ देखिए अक्षरम। क्षर नहीं होता है जो भगवान का, अक्षय नहीं होता है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, अक्षरम मतलब यहाँ लिखा है ना सर्वव्यापक है, सब जगह है प्रेजेंट भगवान, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पे भगवान प्रेजेंट नहीं हो। गीता में भी जब भगवान ने अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाया, तो उसमें दिखा दिया कि सब कुछ उनके अंदर है। तो भगवान के अंदर सब कुछ है। और आप वो देखते हो ना, जो आपने अगर कृष्णा बुक पढ़ी है तो उसमें भी पढ़ा होगा कि यशोदा माता को भगवान ने अपने मुख के अंदर पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कराए, और उन दर्शन में अपने मुख के अंदर भी अपने आप को दिखा दिए। तो भगवान के अंदर सब कुछ है, भगवान के बाहर सब कुछ है, हम कुछ नहीं समझ सकते। सब कुछ है भगवान के अंदर, तो अ, और फिर भी सब कुछ भगवान के अंदर है, फिर भी उस छोटे से कोने में वृंदावन में भगवान लीला करते रहते, तो अंदर भी है बाहर भी है। हम पूरी तरह भगवान को समझ ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते पूरी तरह भगवान को, भगवान भी नहीं समझ सकते, बिकॉज ही इज अनलिमिटेड। और एक और इम्पोर्टेंट बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, किसी ने अगर नोटिस किया हो तो यहाँ पे क्या लिखा है, तीनों युगों सतयुग त्रेता तथा द्वापर युग में अपने ऐश्वर्य समेत प्रकट होते हैं। अब ये चौथे युग का नाम क्यों नहीं लिखा है कि कल युग में प्रकट होते हैं। कोई आंसर देना चाहेगा। क्या भगवान कल युग में नहीं आते हैं, और अगर आते हैं तो उनका नाम क्यों नहीं है, और नहीं आते हैं तो क्यों नहीं आते हैं। यस कोई कुछ कहना चाहेगा। भगवान चैतन्य महाप्रभु का रूप छद्म रूप है, छुपा हुआ रूप है। बाकी तीनों युगों में भगवान घोषित करते हुए आते हैं कि मैं भगवान हूँ, मतलब सबको पता चल जाता है भगवान हूँ। लेकिन कलयुग में अगर आप भी कोई किसी को नया डिवोटी बनाएंगे, जब आप भक्ति के बारे में बताएंगे, तो चैतन्य महाप्रभु का नाम नहीं सुना होगा। कितने लोग थे जिनको भक्ति में आने से पहले चैतन्य महाप्रभु का नाम भी पता था। सबसे पहला क्वेश्चन ही आता है, ये गौरांगा कौन है, पता था। नहीं पता था। हाँ नहीं पता था, किसी को नहीं पता था यहाँ पे। छद्म रूप में आते हैं क्योंकि उसमें भगवान छिपे हुए रूप में आते हैं, भक्त बन के आते हैं।
बाकियों में भगवान भगवान बने हैं, अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं। लेकिन ये एक स्पेशल युग है जिसमें भगवान भक्त बन के दिखा रहे हैं कि आपको मेरी भक्ति करके कैसे मेरे तक पहुंचना है। और आपको पता है यही वाला कलयुग संध्या था, यही वाला जिसमें स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए। बाकियों में स्वयं चैतन्य बहुत सारे कलयुग पढ़ते हैं ब्रह्मा जी के जीवन में हजार, लेकिन सिर्फ इसी वाले में चैतन्य महाप्रभु आते हैं और इसी वाले द्वापर में कृष्ण आते हैं। बाकी में गौर नारायण आते हैं और वासुदेव कृष्ण आते हैं। सो वी आर सो मच फॉर्चुनेट, इसी वाले में हरे कृष्ण महामंत्र मिलता है, इसी वाले में गोलोक की प्राप्ति होती है। सो वी आर सो मच फॉर्चुनेट, बट हम मान नहीं पाते क्योंकि अभी तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, इसको पाना है, उसको पाना है, उसको खोना है, उसको खोना है। राइट। यस। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट श्लोक पे। इसलिए भगवान को त्रियुग कहते हैं। इसका लास्ट पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जिनका रंग कृष्ण की भांति सांवला नहीं है पितु सुनहला है, भगवान है। उनके साथ नित्यानंद, अद्वैत, गदाधर तथा श्रीवास जैसे पार्षद रहते हैं, जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान है। अब इतना फॉर्च्यून अभी आपको बताया गया है, अगर वास्तव में हम बुद्धिमान है तो हम भगवान के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इन नामों की, इन संकीर्तन यज्ञ द्वारा भगवान की पूजा करेंगे और भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। और अगर बुद्धिमान नहीं है तो फिर बाकी चीजों में फंसे रहेंगे, चाहे मटीरियलिस्टिक हो चाहे और कुछ साधन हो। इसलिए भगवान को त्रियुग कहा जाता है। तो भगवान का एक नाम और क्या है, त्रियुग, क्योंकि चौथे युग में वो भगवान छुपे हुए रूप में आ रहे हैं। सबको नहीं पता है चैतन्य महाप्रभु, अभी भी आप देख लो तो 10% होंगे जिनको पता होगा। नेक्स्ट, और आगे ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं। अजस्य चक्रम त्वजयार्यमाणं मनोमयं पंचदशारमाशु त्रिनाभिविच्च विद्युच्चलम् अष्टेनेमि यदाक्षम आहुस्तमृतं प्रपद्ये। ट्रांसलेशन। भौतिक कार्यों के चक्र में भौतिक शरीर मानसिक रथ के पहिए जैसा होता है। 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां तथा शरीर के भीतर के 5 प्राण मिलकर रथ के पहिए के 15 तिल्लियां बताते हैं। प्रकृति के 3 गुण सतो रजो तथा तमस कार्यकलापों के केंद्र बिंदु हैं और प्रकृति के 8 अवयव पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार इस पहिए की भारी परिधि बनाते हैं। बहिरंगा भौतिक शक्ति इस पहिए को विद्युत शक्ति की भांति घुमाती है। इस प्रकार ये पहिया बड़ी तेजी से अपनी धुरी या केंद्रीय अर्थात आधार अर्थात भगवान के चारों ओर घूमता है, जो परमात्मा तथा चरम सत्य हैं। हम उन्हें सादर नमस्कार करते हैं। तो क्या कहा जा रहा है, अजस्य चक्रम। अजस्य का अर्थ होता है जीव का, चक्र मतलब चक्र। तो कौन से चक्र में हम लोग, जन्म मृत्यु के चक्र में। भौतिक कार्यों का चक्र हो रहा है ना, कि हम कोई कार्य करते हैं, फिर उसका रिएक्शन हमें मिलना होता है, फिर कुछ कार्य करते हैं, फिर उसका रिएक्शन मिलना होता है, फिर कुछ कार्य करते हैं, फिर रिएक्शन। तो ऐसा हम एक के बाद एक चक्र 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 चला चले आ रहा है हमारा, और उस चक्र को काट ही नहीं पा रहे हम किसी भी तरीके से, निरंतर चलाया चला है। और भूख प्यास भी एक चक्र है, हमें जो भूख प्यास लगती है, क्या जीवन है हमारा, उठो खाओ पियो, हाँ इधर उधर जो करना है वो करो, फिर दोबारा से खाओ, भूख 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 प्यास भूख प्यास भूख प्यास। तो ये चक्र है, और यही करते करते मर जाते हैं, फिर दूसरा जन्म मिलता है और उसमें भी यही खाते पीते मर जाते हैं, फिर यही जन्म हमें मिलता है, तीसरा जन्म एक और मिलता है, उसमें भी हम यही करते चलते हैं। तो ये चक्र निरंतर चलता चले आ रहा है। आप काउंट नहीं कर सकते कि कितने चक्र हो गए आपके, आपके हमारे कितने चक्र हो गए, वी कांट काउंट। तो ये सब कौन करवा रहा है, क्यों हमें एक के बाद एक शरीर मिल रहा है, ये करवा रहे हैं भगवान की माया शक्ति। भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, माया शक्ति, उन्हीं के कारण ये सब हो रहा है।
अब ये चक्र बना कैसे? तो चक्र का जो मेन रीजन है बनने का, वासना तो है ही, और वासना कहाँ है? मन में। तो इसलिए लिखा है भौतिक शरीर मानसिक रथ के पहिए जैसा है, मन से बने हुए। मन में हमारी इच्छा आती है, फिर इच्छा के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? काम करते हैं, और फिर हमारा रिएक्शन बन जाता है। यही हम भक्ति करेंगे तो हमारे सारे रिएक्शन कट जाएंगे। और मन लगेगा कैसे? मन को काबू कंट्रोल करना, भाई माइंड कंट्रोल इज वेरी डिफिकल्ट। इवन अर्जुना ने कहा है कि ये मन तो बहुत चंचल है, इतना एजिटेट करता है, कभी ये थॉट, कभी वो थॉट, कभी वो थॉट, कभी ये थॉट। तो हाउ कैन वी कंट्रोल दिस माइंड? तब भगवान ने कहा है अभ्यासेन तु योगेन। अभ्यास करना है आपको, और वैराग्य अपने आना है थोड़ा सा। अपने आप को क्या करना है? अपने जो सेंसेस हैं, जो सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, उनसे हटाकर थोड़ा भगवान की टाइप में लगाने। जैसे हम लोग अभी अब क्या कर रहे हैं, हमें कुछ अलग से कुछ नहीं करना है कि हम देखना बंद कर दें, हम सुनना बंद कर दें, हम मौन धारण कर लें। दैट इज वेरी डिफिकल्ट, और मतलब थ्रू आउट द लाइफ इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? बट हम क्या कर सकते हैं, हमारा अगर देखने का शौक है कोई चीज, तो हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं, हम भगवान की बुक्स पढ़ सकते हैं तो उसको देख सकते हैं। सुनने का शौक है तो भगवान का कीर्तन सुन सकते हैं, भगवान की कथा सुन सकते हैं। बोलने का शौक है तो भगवान का कीर्तन गा सकते हैं, नाम जाप कर सकते हैं, भगवान के बारे में बोल सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? अपने सेंसेस को एंगेज कर रहे हैं, बट भगवान में कर रहे हैं, सो दैट हमें आनंद मिल जाए। और जो खराब वाला आनंद है, हल्का फुल्का मिलता है, कड़वे रस जैसा, बांस की तरह, बैम्बू स्टिक की तरह, शुगर केन की तरह नहीं, वो हटके हमें शुगर केन वाला जूस मिल पाए, तो वो हमें करना होता है। एक एक कामना के कारण, महाराज श्री बताते हैं, एक एक कामना के कारण, ऐसा नहीं है कि एक बार हमने कामना कर ली तो उसकी बल्कि एक शरीर मिल गया, वो कामना कट हो गई ना। एक कामना के कारण हमें बहुत बार शरीर मिलता है। अब सोचिए हमारे अंदर तो कितनी कामना है, हम सबके अंदर है डेफिनेटली। उसका प्रूफ क्या है? कि ये शरीर, अगर ये शरीर दिख रहा है दैट मीन्स हमारे अंदर कामना है। शरीर हो, कामना नहीं होती तो हमारे पास ये भौतिक शरीर होता ही नहीं। इसलिए कोई कह ही नहीं सकता कि वो, उसके पास कोई डिजायर ही नहीं है, कह ही नहीं सकता। तो इसके लिए निकलना चाहिए, और निकलने का एक ही तरीका है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। भगवान की भक्ति किया जाए और उससे निकला जाए। फिर क्या बताया जा रहा है? इसको रथ, रथ, इस शरीर को रथ बताया जा रहा है। तो रथ में क्या है? रथ में 15 जो है वो पहिया होते हैं ना, पहिया, उसकी जो स्पोक्स होती हैं, स्पोक्स होती है, उनको कहा जा रहा है। तो पांच, पांच कौन सी हमारी कर्मेंद्रियां होती हैं, वर्किंग सेंसेस होते हैं, पांच हमारे नॉलेजेबल सेंसेस होते हैं, और पांच उनके सेंस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आंख, तो आंख का सेंस ऑब्जेक्ट क्या हो गया? कोई रूप जिसको वो देखना चाहेगा। कान का सेंस ऑब्जेक्ट क्या हो गया? जिसको वो सुनना चाहेगा, तो कोई वर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो पांच कर्मेंद्रियां, पांच ज्ञानेंद्रियां, और पांच हो गए हमारे सेंस ऑब्जेक्ट, जो मिलके स्पोक्स बनाते हैं। फिर क्या बताया जा रहा है? जो शरीर है, तो शरीर का जो बीच सेंटर होता है, केंद्र बिंदु, वो क्या होता है? नाभि होती है। तो जो प्रकृति के तीन गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, वो कौन है? वो केंद्र बिंदु है। मतलब हम कुछ भी एक्ट करते हैं तो वो इस पर आधारित होता है। अगर हम जल्दी उतरे हैं दैट मीन्स वी आर इन सतोगुण। अगर हम बहुत बहुत ज्यादा पैशन में, ये करना है, ये करना है, दुनिया को करके दिखाना है, यहाँ का वहां कर देंगे, तो वो क्या है? मोड ऑफ पैशन, यानी कि रजोगुण में। और निद्राएं कल कर लेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं, सोते रह रहे हैं, तो दैट इज द सिम्टम ऑफ वी आर इन मोड ऑफ इग्नोरेंस और इन तमोगुण। तो दैट इज द मतलब केंद्र बिंदु, सेंटर पॉइंट है इस रथ का। उसके बाद बताया जा रहा है विद्युत चलम। विद्युत चलम का मतलब कि ये जो माया शक्ति है, इसको विद्युत की तरह, विद्युत क्या होती है? बिजली, बिजली की तरह घुमाती है, और कितनी तेजी से बिजली आती है पता भी नहीं चलता। पता चलता है? पता नहीं चलता हमारा कब नया शरीर, कब नया शरीर, कब नया शरीर। हमें लगता है बहुत लंबा जीवन है, इसकी बहुत प्लानिंग करनी है। तो 2 दिन की जिंदगी है, सोचते हम बहुत कुछ है। लोग जैसे टाइम पास नहीं हो रहा तो कहते हैं हमारा टाइम पास नहीं हो रहा, तो टाइम पास के लिए चने खा रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे टाइम है कितना कि जो पास नहीं हो पा रहा? टाइम रुका कब है जो पास नहीं हो रहा? टाइम तो चल रहा है अपनी गति से।
फिर इन सब का जो आधार है वो कौन है? भगवान। तो अगर आप भगवान को शरण ले लोगे तो क्या होगा? इस सारे चक्र से छूट जाओगे। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं ऐसे भगवान को हम सादर नमस्कार करते हैं, अर्थात ब्रह्मा जी भी नमस्कार कर रहे हैं, शिव जी भी नमस्कार कर रहे हैं, जितने भी देवी देवता ऋषि आदि गए सब भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। एक श्लोक और लेते हैं। या एक वर्णम तमसा परम तद आलोकम अव्यक्तम अनंत पारम आसम चकारोप सुपर्णमेनम अपासते योग रतेन धीरः। ट्रांसलेशन। भगवान शुद्ध सत्य में स्थित है, अतः वे एक वर्ण ओमकार है। क्योंकि भगवान अंधकार माने जाने वाले दृश्य जगत से परे हैं, अतः वे भौतिक नेत्रों से नहीं दिखते। फिर भी वे दिक या काल द्वारा हमसे पृथक नहीं होते, अपितु वे सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। अपने वाहन गरुड़ पर आसीन उनकी पूजा क्षोभ से मुक्ति पा चुके व्यक्तियों के द्वारा योग शक्ति से की जाती है। हम सभी उनको सादर नमस्कार करते हैं। तो यहाँ पर लिखा जा रहा है कि भगवान अंधकार अंधकार जाने वाले दृश्य जगत से परे हैं। तो ये जो मटेरियल वर्ल्ड है इसको अंधकारमय कहा जाता है। ये वास्तव में आप रात में देखो बिल्कुल घोर अंधकार होता है, वैसा ही इसका स्वरूप है अल्टीमेटली। इसलिए इसको अंधकारमय कहा जाता है। और भगवान जो है वो प्रकाशमय है। अगर सूर्य कहीं हो तो वहां क्या अंधकार रह सकता है? नहीं। ऐसे भगवान जहाँ हो वहां अंधकार रह ही नहीं सकता। इसलिए भगवान इस भौतिक जगत से परे है। इस भौतिक जगत में जो चीजें होती है, लोभ मोह मद मात्सर, इन सबसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि, हाँ, राग द्वेष, इन सबसे भगवान प्रभावित नहीं होते, हम हो जाते हैं प्रभावित। ये अच्छा है, ये बुरा है, इसके संग मुझे रहना है, इसके संग नहीं रहना है, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। भगवान को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ही इज दिव्य, इज डिवाइन, बियॉन्ड ऑल दिस क्लचेस। वो हमेशा दिव्य धाम बैकुंठ में रहते हैं। जो और वो कैसा है वो प्लेस, यानी कि वैकुंठ धाम कैसा है? जो कि है इस देश काल से अपरिच्छिन्न है। काल की कोई लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं 9 बज गए तो 9 बज ही गए। भगवान ने चाहा टाइम कितना भी लंबा हो सकता है। जैसे रासलीला की रात्रि जो थी वो ब्रह्मा जी की रात्रि के बराबर थी, उसके बाद भी गोप गोपियां ये कह रहे हैं कि तो बहुत छोटी है। तो वहां पे काल का प्रभाव नहीं होता। ऐसा हो गया कि टाइम हो गया तो सूर्य देव को अब जाना ही होगा ना। सब भगवान की इच्छा है, कुछ नहीं होता है वहां पे। तथा एक वर्ड लिखा गया है यहाँ पर, देखिए, सुपर्ण। सुपर्ण जो नाम है वो है सुपर्ण में ना अपासते, यानी कि पास रहना। किसके सुपर्ण नाम है? गरुड़ जी का। भगवान किसके पास रहते हैं, किसकी पीठ पर रहते हैं? गरुड़ जी की पीठ पर रहते हैं। और एक पहले तो सुपर्ण इसी को समझते हैं, गरुड़ जी की पीठ पर भगवान रहते हैं। और ये रूप जो भगवान का है, गरुड़ जी के पास रहने वाला, गरुड़ जी की पीठ पर रहने वाला, ये सिर्फ तभी दिखता है जब भगवान आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत आते हैं भक्तों की रक्षा के लिए। वरना वैकुंठ में तो गरुड़ जी एक साइड रहते हैं, उन्हें कोई याद ही नहीं करता, क्योंकि वहां तो कोई भक्तों की रक्षा के लिए जाना नहीं पड़ता। इस मटीरियल वर्ल्ड में भगवान को आना पड़ता है, जैसे गजेंद्र की रक्षा के लिए आए। तो ये सुंदर स्वरूप भगवान का तभी दिख पाता है जब भगवान एक भक्त की रक्षा करने के लिए आते हैं। इसलिए इस रूप का विशेष रूप से ध्यान कर रहे हैं ब्रह्मा जी कि हम भी प्रॉब्लम में, हम भी इस मटेरियल वर्ल्ड में, हमें भी बहुत दिक्कत है, हमारी भी सहायता के लिए कृपा करके प्रभु आइए। हम आपको नमस्कार कर रहे हैं, हम आपकी शरण में हैं, कृपया हमारी सहायता कीजिए। और जो ये स्वरूप है ना, इसकी पूजा कौन करते हैं? इसकी पूजा करते हैं जो मुक्ति पाने की लालसा वाले हैं, जो धीर व्यक्ति हैं। यहाँ पे लिखा है योग रथे न धीरा। देखिए, जो योग में लगे हुए हैं, और ये योग कौन सा है? ये नहीं है कि वो योगासन लगा दिया, चलो वाला आसन कर लेते हैं, वाला आसन। ये योग है भक्ति योग।
जो भक्ति योग में लगे हुए हैं, और धीर का अर्थ है बुद्धिमान। वो बुद्धिमान पुरुष जो भक्ति योग में लगे हैं वो आपकी उपासना करते हैं, वो आपका ध्यान करते हैं, वो आपका स्मरण पूजन आदि करते हैं। और दूसरी बात, नरक। नरक जो है, नरक को भी अंधकार कहा जाता है। वहां तो अंधेरा अंधेरा है, वहां तो कोई दीप दाप चलाना चलने पड़ता है, वहां पर तो सिर्फ एक ही काम है कि जो भी लोग हैं उनको सजा देना। यमराज जी जो है ना, इतने, मतलब अगर पूछा जाए पूरी सृष्टि में सबसे भयावह कौन है, तो वो है यमराज जी। किसी के भी सामने यमराज जी का नाम लो तो वो घबरा ही जाता है। और यमराज जी देखने में भयानक नहीं है, देखने में तो जो है वो है, सबसे ज्यादा स्वभाव उनको, मतलब स्वभाव क्या, भक्त है वो भगवान के। जो 12 महापुरुषों का नाम आता है, इस महाभागवतों का नाम आता है, उसमें यमराज जी का भी नाम आता है। वो भगवान के बारे में जानते हैं, भक्त है भगवान के, लेकिन उन्हें भगवान ने ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी दी हुई है। कितना भी रोके रोए हम, चिल्लाएं हम कि हमें एक मौका दे दो, एक मौका दे दो, माफ कर दो ना, उनकी ड्यूटी है, उन्हें उस टाइम सजा देनी ही होगी। तो वहां घोर अंधेरा है, सिर्फ आग जलती है तो एक काम के लिए जलती है कि कब कढ़ाई में किसको तलना है। वो हम नरक के वर्णन में पढ़ चुके हैं। उनसे भी परे हैं भगवान। तो अगर हम भगवान की शरण लेते हैं, हम अपने योग रथेन का मतलब क्या है कि जो 9 फोल्डेड प्रोसेस है, नवदा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम पूजनम स्मरणम पाद सेवनम आत्मनिवेदनम साख्यम वंदनम, ये सब उसमें आ जाते हैं। हमें अपनी नाक का यूज करना चाहिए भगवान के चरणों की तुलसी दल को सूंघने में, चरणों का यूज करना चाहिए, पैरों का यूज करना चाहिए परिक्रमा करने में, दर्शन करने जाने के लिए, हाथों का यूज करना चाहिए भगवान की सेवा करने के लिए, गार्लैंड्स बनाने के लिए, भगवान को स्नान कराने के लिए, इत्यादि इत्यादि, और भोग बनाने के लिए बहुत कार्य होते हैं उन सब के लिए। और इसने करने मात्र से हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। वो जो ऊपर पड़ा ना, अभी जन्म मृत्यु का चक्र, वो छूट जाता है। इट्स वेरी इजी, बस करना है। करना नहीं चाहते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम आती है सबसे पहला डिसाइड होता है छोड़ो माला। बाकी सब चीज हो रही होंगी टिप टू टॉप, बस सबसे पहले छोड़ो माला। जो लोग करते हैं उनकी बात करिए। कुछ यहाँ पे डिटर्मिनेंट है जो माला तो भैया डेली ही कर रहे हैं। मुझे 1% कंप्लेन नहीं है कुछ से, और कुछ का तो दिन का रात, रात का दिन पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। हाँ, हम आज आए तो थे। अरे आज आ गए 2 दिन, अब देखते हैं 10 दिन बाद। हरिदास ठाकुर जी ने प्रभुपाद जी के गुरु मां शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती सरस्वती ठाकुर महाराज जी ने, इवन स्वयं प्रभुपाद जी ने हमें सेतु बना के दिया है, हमें ब्रिज बना के दिया है। हमें उस पर बस चलना है। अब कोई नदी है और यहाँ से इसको पार करना है, गवर्नमेंट क्या करती है, ब्रिज बना देती है, ओवर ब्रिज, हम उस पर चल के पार कर लेते हैं। अब ये तो ना स्वयं ब्रिज बनाने बैठ जाते हैं। तो इन्होंने हमें ब्रिज बना के दे दिया, हमें तो बस उस पर चलना है। क्या करना है, हरे कृष्ण महामंत्र के लिए बोला है वो जाप करना है, गीता भागवतम पढ़ने के लिए वो बोला है वो करो, प्रसादम पाओ, और क्या ही बोला है। कब बोल दिया घर छोड़ के चले जाओ, ये छोड़ के चले जाओ। बस उस पर चलना है, हमें चलना भी हम नहीं चाहते। और इतना इजीली हम पार कर जाएंगे। हमें सिर्फ इसमें स्थिर रहना है कि प्रभु पाजी ने जो कहा है उसको फॉलो करते चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कब पार कर गए इस सेतु। तो वो ऐसे भगवान की शरण ले रहे हैं स्वयं ब्रह्मा जी। आज हम यही रुकते हैं, अभी बहुत स्तुति है, ब्रह्मा जी बहुत स्तुति कर रहे हैं। कल थोड़ा सा फास्ट चलेंगे स्तुतिज में। आज हम यही रुकते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, महाकुंभ की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम
राम हरे हरे। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for coming.